हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है पेट की परीक्षा हो गई है और इसके बाद में नवंबर में लेखपाल भर्ती की परीक्षा होने वाली है। और लेखपाल में सबसे महत्वपूर्ण है ग्रामीण प्रवेश यानी ग्राम समाज एवं विकास। और आप सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं सर ग्राम समाज एवं विकास की कौन सी बेस्ट बुक आती है, कौन सी बुक लूँ। दोस्तों एक बहुत अच्छी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, जिसका कवर पेज मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, इन सभी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर संकलन इसका किया गया है। और 1100 प्लस गत वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है। 2 शॉर्ट पेपर भी दिया गया है। इस बुक का नाम है चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगी। ये इसका इंडेक्स रहने वाला है। इसमें सारे टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ग्राम समाज एवं विकास में वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ इनकी राजस्व लेखपाल की प्रैक्टिस बुक और गाइड बुक भी आती है, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये सारी बुक्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने हर टॉपिक पे वीडियो बना दिया है, लेकिन स्कॉलरशिप पे आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई है और ना ही डाउट आपने क्लियर किया है। स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग करते रहते हैं कि सर स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, कन्फर्म कितना चांस होता है स्कॉलरशिप मिलने का, क्या प्राइवेट वालों को ही नहीं मिलता है स्कॉलरशिप या गवर्नमेंट वालों को ही मिलता है स्कॉलरशिप सिर्फ, या जनरल वालों को क्या नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, या कितने का इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आएगा स्कॉलरशिप। बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। तो आपके जो बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पर आपको सवाल के जवाब देने वाला हो। कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है आपको, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका स्कॉलरशिप आ जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखो। अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन ठीक लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो इस इन्फॉर्मेशन को, वीडियो को शेयर करें। और लाइक तो बनता है भाई, लाइक नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। और आप लोग कहते हैं सर वीडियो बनाते रहिए, तो सर को क्या मिल रहा है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। स्कॉलरशिप को लेकर सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ आपको और डाउट है और कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी जानकारी चाहिए स्कॉलरशिप को लेकर, या फिर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं काउंसलिंग को लेकर, मार्क्स को लेकर, गवर्नमेंट सरकारी प्राइवेट कॉलेज को भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। सभी को रिप्लाई करूँगा, थोड़ा सा लेट हो जाता है बट रिप्लाई सबको मिलता है। तो चलो भाई जाओ फॉलो करो और अपने क्वेश्चन वहाँ एंड मुझे मैसेज कर दो। तो भाई स्कॉलरशिप की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो भाई स्कॉलरशिप मिलती है और बट चांसेस जो होते हैं वो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी पिछले साल की बात बताएं तो स्कॉलरशिप बहुत लोगों को आया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी ओबीसी का नहीं आता है तो कभी जनरल का नहीं आता है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले बता दो, स्कॉलरशिप जो होती है यहाँ पर 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक होता है स्कॉलरशिप होता है, वो एक होता है फीस पूर्ति यानी फीस रिफंड हो जाती है। तो फीस रिफंड जो होती है वो ज़्यादा होती है और जो स्कॉलरशिप होती है वो मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये होती है ना। कहीं कहीं 7-8 हज़ार भी आ जाते हैं लड़कियों का या गर्ल्स कॉलेज का, ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर ज़्यादा भी आ जाता है, 7-8 हज़ार स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो लेकिन एवरेज बात करें तो मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपये ही सिर्फ स्कॉलरशिप होती है। बाकी का जो पैसा होता है वो फीस रिफंड होता है। अब मान लो, सबसे पहले मान ले कि गवर्नमेंट में कितना फीस आता है प्राइवेट में। देखो भाई सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर दूं कि सिर्फ गवर्नमेंट वालों को ही नहीं मिलता है, प्राइवेट वालों को भी मिलता है। प्राइवेट में अगर आपने एडमिशन लिया है तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब आप सबको मिल गया है कि अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप का उतना ही चांस रहेगा जितना गवर्नमेंट में एडमिशन लेने वालों को रहेगा, ठीक है। दिन की सबको मिलता है स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, अब देखो स्कॉलरशिप जो होती है वो बराबर होती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो स्टूडेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज का। 4 से 5 हज़ार ही मिलता है स्कॉलरशिप। लेकिन जो फीस पूर्ति होती है वो फीस के अकॉर्डिंग होती है। अब देखो गवर्नमेंट सीट जिसने लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया, उसने फीस भी कम भरी है। फीस मुश्किल से 8-10-12 हज़ार रुपये होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, तो उनकी जो फीस रिफंड होती है, ठीक है, वो फीस के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपने 10-12 हज़ार रुपये या 7-8 हज़ार रुपये में एडमिशन लिया है तो आपको मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये ही फीस रिफंड होगी। लेकिन वहीं प्राइवेट कॉलेज में जिसने एडमिशन लिया है उसको 5 हज़ार रुपये तो स्कॉलरशिप मिलेगी, प्लस उसको जितनी फीस उसने 51,200 कुछ रुपये जमा होता है 1 साल का, तो 1 साल का मैं बता रहा हूँ उसको 30-35 हज़ार रुपये, 38 हज़ार रुपये के करीब फीस रिफंड भी होती है। अगर मिलेगी स्कॉलरशिप तो फीस रिफंड और वो दोनों आती है, ठीक है, बैंक अकाउंट में आपके।
तो भाई अगर गवर्नमेंट का स्टूडेंट है तो उसको भाई उसके फीस के हिसाब से फीस की वापसी होगी। ऐसा थोड़ा ना है कि भाई 5,000 रुपये में 7,000 में एडमिशन लिया और 38,000 रुपये फीस रिफंड हो जाए, ऐसा नहीं है। फी स्कॉलरशिप 5,000 से 7,000 रुपये के बीच में रहेगी, वो बराबर रहेगा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का। और गवर्नमेंट वालों को फीस के हिसाब से इतना फीस उन्होंने सबमिट किया उसका लगभग आधा पैसा मिल जाता है, आधा से ज़्यादा ही मिलता है, 70% मिल जाता है। और प्राइवेट वालों ने 51,000 कुछ रुपये जमा करते हैं तो उनको 30 से 35,000 रुपये तक रिफंड होते हैं। तो भाई ये है फीस रिफंड और स्कॉलरशिप का प्रोसेस, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर सभी कैटेगरी वालों को मिलता है, चाहे जनरल का स्टूडेंट है, चाहे ओबीसी है, चाहे SC ST, सभी को मिलता है, ठीक है। और अगर मिलना नहीं होता तो कभी ओबीसी को नहीं आती है। अब जैसे पिछले साल की बात कर लिया जाए तो पिछले साल जनरल वालों का भी आया था स्कॉलरशिप, लेकिन ओबीसी का बहुत सारे लोगों का नहीं आया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, ठीक है। गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है कि जनरल वालों का रोक देता है, स्कॉलरशिप नहीं देता है, नहीं फीस रिफंड होती है। अब स्कॉलरशिप नहीं है भाई तो फीस रिफंड भी नहीं आती, वो साथ में ही आती है। एक चीज आ गया तो मतलब दोनों आएगा साथ में आपका, ठीक है। तो कभी कभी ओबीसी का, अब इससे पहले बात करें 2019 में तो भाई ओबीसी वालों को मिला ही नहीं था स्कॉलरशिप, ठीक है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे प्राइवेट से कर रहे हो चाहे आप एडमिशन यानी कि गवर्नमेंट में ले रहे हो, आपको स्कॉलरशिप का चांस उतना ही रहेगा जितना गवर्नमेंट वालों का रहेगा, ठीक है। सभी कैटेगरी वालों को भी मिलता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनकम सर्टिफिकेट के बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर कितने का इनकम सर्टिफिकेट बना हो तो स्कॉलरशिप मिलती है। तो भाई 1 लाख से कम का इसका आपका इनकम सर्टिफिकेट हो यानी पापा का, तो चांसेस रहते हैं स्कॉलरशिप आने की। बाकी सारे डिपेंड करता है गवर्नमेंट ने, हो सकता है इस बार भाई तो चुनाव है, जहां तक है चांसेस हैं कि इस बार आपको फीस रिफंड मिलने वाली है और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो आप लोगों को ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट वालों को नहीं मिलता, नहीं बिल्कुल सबको मिलता है, प्राइवेट गवर्नमेंट सबको मिलता है। फीस जो होती है जिसके जितनी फीस जमा होगी उसकी अकॉर्डिंग फीस वापसी होती है और 5 से 7,000 रुपये के बीच में स्कॉलरशिप आती है। तो भाई मैंने सारी चीज़ें बता दिया। अब हाँ, यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें तो बहुत बारीकी से सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो है आपको बहुत अच्छे से एंटर करना है हर चीज़। और एक चीज़ आपको देखना है वहाँ पर कि अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल रिसेंट नया हो। 2018 के पहले का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 2016-17 का आपने रख रखा है या 18 का रख रखा है। 18 के बाद का 19, 20, 21 का होगा तो बेस्ट रहेगा। 18 का नहीं चलेगा, 18 या 18 से पहले का इनकम सर्टिफिकेट आपका बना है तो अभी के अभी अप्लाई कर देना नया इनकम सर्टिफिकेट, और अपने अकॉर्डिंग जो आपका एनुअल इनकम हो उसके अकॉर्डिंग अंडर 1 लाख आपका है तो आपका स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो नया इनकम सर्टिफिकेट लगाना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने रिसेंट में ही बनवाया, आपका 2019, 2020 का है तो बनवाने का कोई ज़रूरत नहीं, चलेगा वही। लेकिन अगर 2018 या उससे पहले का 17, 16 का है तो उसको मत लगाना, नहीं आएगी भाई स्कॉलरशिप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नया अप्लाई कर देना भाई, 10 दिन के अंदर आ जाता है बन के, ऑनलाइन करवा दो जाकर साइबर कैफे पे, हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। अब भाई स्कॉलरशिप को लेकर और भी कोई डाउट हो आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और डिपेंड करता है भाई गवर्नमेंट पे, लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी नहीं आता है किसी का भी, कभी कभी सबका आता है, जनरल ओबीसी सभी का आता है। कभी कभी क्या होता है जनरल का रुक जाता है तो ओबीसी का आता है, ओबीसी का नहीं आता तो जनरल का आता है, ऐसे रुकता रहता है भाई। अपने हिसाब से गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच के वो किसका दे देती है किसका नहीं देती है, कुछ पता नहीं होता। बट नियम जो है वो सभी को अलाउ, सभी एलिजिबल होते हैं, सभी को फीस मिलती है और वापस होता है और स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। जितने भी इनकम सर्टिफिकेट जिन्होंने अंडर 1 लाख लगाया है। तो आई आपको स्कॉलरशिप को लेकर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।